फिल्म के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे गाड़ी के ऊपर बांधा होता है और वो लोग एक रेगिस्तान में इसको लेकर जा रहे थे। वो आदमी बहुत देर से चिल्ला रहा था जिसे गाड़ी के ऊपर बांधा हुआ था। फिर ये लोग एक जगह रुकते हैं और उस आदमी को खोल देते हैं, पर तभी इनकी तरफ रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और फिर सब लोग उस रेतले तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, मगर वो तूफान काफी तेज था जिसकी वजह से उनकी कुछ गाड़ियां पलट जाती हैं और उनके काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। और फिर तूफान रुक जाता है और बाकी बचे हुए लोग रेत से बाहर आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो लोग बहुत डर गए थे और जल्दी जल्दी खुद को झाड़ने लगते हैं क्योंकि तूफान के साथ इन पर कुछ कीड़े चढ़ गए थे। और तभी वहाँ एक आदमी चिल्लाने लगता है क्योंकि तूफान से आए कीड़े उसकी बॉडी में चले गए थे। ये लोग जब उसकी बॉडी से वो कीड़ा निकालते हैं तो वो फौरन रेत के अंदर चला जाता है। इस तूफान में इन लोगों ने अपने बहुत से साथी खो दिए थे और अब सीन कट होता है और हमें कुछ घंटे पहले की सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि एक शहर की बहुत बड़ी दीवार पर किसी ने हमला कर दिया था। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि एक रेतले क्रीचर ने किया था और उस क्रीचर के साथ बहुत ज्यादा कीड़े थे और वो सब लोग उससे बचकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। और यहाँ हम उन लोगों और उसी प्रोफेसर को देखते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में रेगिस्तान में देखा था। वहाँ प्रोफेसर उनसे कहता है कि मेरा इंस्टीट्यूट ओएसियस को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। और तभी वहाँ एक आदमी उस प्रोफेसर से पूछता है कि वो रेत वाले कीड़े हमें कितने दिन तक पकड़ लेंगे। प्रोफेसर उसे कहता है कि वो कीड़े हमें 5 दिन के अंदर अंदर पकड़ सकते हैं। और तभी हमें एक आदमी उनकी गाड़ी के नीचे लटका हुआ दिखाते हैं। वहाँ प्रोफेसर उन्हें बताता है कि MC5 का ट्रक ओएसिस में दाखिल होने का टिकट है। तभी एक आदमी प्रोफेसर से कहता है कि मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए खुशकिस्मती से वो ट्रक अब मेरे पास है। और जब वो आदमी अपने बॉक्स को खोलकर चेक करता है तो उसमें से कुछ ट्रक्स गायब होते हैं। ये देखकर उस गाड़ी में जो मौजूद कैप्टन था वो नीचे शूट करता है और जो आदमी उनकी गाड़ी के नीचे लटका हुआ था वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो आदमी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था क्योंकि उसे गोली लग गई थी। वो आदमी जिसने वो ट्रक्स चुराए होते हैं वो आकर एक आदमी को वो ट्रक्स दे देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही इंसान है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी जिसे गाड़ी के ऊपर बांधा हुआ था। और इस आदमी का नाम मावू है और जब मावू उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है तो एक जगह जाकर छिप जाता है। वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। ये आदमी उस बच्ची को दरवाजे के सामने खड़ा कर देता है और उस आदमी ने इसको जो पेपर और ट्रक दिया था उसके ऊपर जो कोड लिखा था ये वो उसको याद कर लेता है। इसके अलावा जो उसके पास ट्रक वाली ट्यूब थी उसे वो छुपा लेता है। इसके बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास से ये ट्रक चुराए गए थे और वो मावू को पकड़ लेते हैं। ये लोग जब मावू को शूट करने वाले होते हैं तभी उसके पास जो पेपर होता है ये उसका कोड पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर ये कोड जब सुनता है तो मावू को बचा लेता है क्योंकि असल में वो नंबर्स ओएसिस के कोऑर्डिनेट्स थे और इन्हीं नंबर्स की वजह से वहां तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन मावू उनको पूरा नंबर नहीं बताता और बोलता है कि बाकी का नंबर मेरे माइंड में है। और तभी वहाँ रेतले कीड़े आकर उन सब पर अटैक कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और अपने साथ मावू को भी ले जाते हैं। और अब हम फिल्म के उस सीन पर पहुंचते हैं जहाँ से फिल्म का सीन कट हुआ था। अब ये लोग रेगिस्तान के तूफान की वजह से यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि इनके मैकेनिक को भी रेतले कीड़ों ने मार दिया था, जिसकी वजह से अब इनकी गाड़ियां रिपेयर नहीं हो सकती थी। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि हमारे पीछे एक अजीब सी गाड़ी खड़ी है। ये लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं। उस गाड़ी में ली नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ उस गाड़ी में ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन उस खौफनाक रेत के तूफान की वजह से ये आदमी अपनी फैमिली के साथ उस गाड़ी में छुपा हुआ था। ये लोग ली से हेल्प मांगते हैं जिसके बाद ली उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर ली को खाने पीने की चीजें देता है लेकिन ली उन्हें मना कर देता है, जिस पर प्रोफेसर ली को कहता है कि हमें अब भी आपकी जरूरत है और तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा और हमारे लिए कुछ दिन ड्राइव करनी होगी। लेकिन ली अपनी फैमिली के साथ वापस सिटी में जाना चाहता था और इसी वजह से ली उनकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। ये बात सुनकर वो लोग ली पर गन तान देते हैं और तभी सिटी में पावर प्लांट ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर ली बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब ली के पास इनके साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और तभी प्रोफेसर मावू से पूछता है कि तुमने ओएसिस के बारे में कहां से सुना है। और इसके बाद ये सब लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से चल पड़ते हैं। अब मावू ली की गाड़ी में बैठ जाता है और वहां ली की बेटी की टीचर भी छुपी हुई थी। मावू जब उसे देखता है तो उसे बाहर आने को कहता है और अब कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। कैप्टन प्रोफेसर से कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से रेत की टेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आगे जाने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी। और अब प्रोफेसर कैप्टन की बात मान लेता है और ये लोग वहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं।
और अब वहाँ पर बैठा मावो उस बच्ची के बारे में सोच रहा था जिसको उसने दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था, क्योंकि ये लोग उस वक्त मावो को ढूंढ रहे थे और मावो ने उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस बच्ची को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था। और जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास आए तो उन्होंने दरवाजे पर फायरिंग कर दी थी, जिस वजह से वो छोटी बच्ची की गोली लगने से डेथ हो जाती है। तभी मावो को नजर आता है कि बहुत सारे कीड़े उनकी तरफ आ रहे हैं और बाकी सब लोगों को भी उन कीड़ों के बारे में पता चल जाता है और वो सब लोग उनसे बचने के लिए गाड़ियों में छुप जाते हैं। और इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जिसके पास ट्रक था। इसका नाम मिस्टर सून था और अब मिस्टर सून एक आदमी को जल्दी से उन कीड़ों को मारने के लिए गाड़ी से बाहर भेजता है। और दूसरी तरफ मावो जिस गाड़ी में था उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो कीड़े उसकी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। ये लोग दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि कीड़े तादाद में बहुत ज्यादा थे। इसीलिए ये लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वो लोग बाहर भी सेफ नहीं थे। तभी मावो को पता चलता है कि पेट्रोल की वजह से वो कीड़े उससे थोड़ा दूर भाग रहे हैं। इसके बाद वो अपने और ली फैमिली के ऊपर पेट्रोल फेंक देता है ताकि वो कीड़े इनके पास ना आ सके। और वो रेतले कीड़े वाकई ही अब इन पर अटैक नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर बाकी सब लोग भी कीड़ों से बचने के लिए खुद पर पेट्रोल फेंकने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये आइडिया ज्यादा देर काम नहीं करेगा। इसके बाद कीड़े और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके बाद ये सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक गाड़ी को वो कीड़े बुरी तरह जकड़ लेते हैं और उस गाड़ी में मौजूद सब लोगों को मार देते हैं। और अब चलते चलते सुबह हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि टीचर मिस्टर ली की वाइफ को बैंडेज कर रही होती है, क्योंकि रात के अटैक की वजह से एक रेतले कीड़े ने उनको काट लिया था। मगर तभी मिस्टर ली की वाइफ देखती है कि टीचर का हाथ भी जख्मी है, लेकिन टीचर उसे बताती है कि मुझे एक स्टील पाइप से चोट लगी थी। और फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ कुछ सालों पहले समुंदर हुआ करता था, लेकिन ये जगह अब बुरी तरह से बंजर हो चुकी थी। और तभी कैप्टन उन सबको गाड़ियां रोकने का ऑर्डर देता है और वो लोग जिनको कीड़ों ने काटा था ये सब उनको मारने लगते हैं। इसके बाद ये लोग मिस्टर ली की बेटी की टीचर को भी मारने लगे होते हैं, लेकिन ये बात मावो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और फिर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि इन कीड़ों में चिंस मेमोरी भी होता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड लोगों को ट्रैक कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बाकी सब लोग भी खतरे में है। इसके बाद वो कैप्टन टीचर को शूट करने वाला होता है और तभी वहाँ मिस्टर ली की वाइफ उन्हें बता देती है कि रेतले कीड़े ने टीचर को नहीं बल्कि मुझे काटा है, इसलिए तुम उसे जाने दो और मुझे मार दो। ये देखकर मावो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जबकि मिस्टर ली और उसकी बेटी भी वहाँ बहुत दुखी हो जाते हैं। और अब मावो मिस्टर सून को बताता है कि टीचर स्टील के रॉड से जख्मी हुई थी और इसके पेरेंट्स ओएसिस के सीनियर्स हैं और अगर हम उसे साथ ले जाएंगे तो ओएसिस में जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर सून को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो टीचर को नहीं मारता, मगर वो मिस्टर ली की वाइफ को वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जो कि मिस्टर ली और उसकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक था। और मिस्टर ली की वाइफ भी बहुत ज्यादा दुखी थी। और तभी वहाँ पर रेतला क्रीचर आ जाता है और वो मिस्टर ली की वाइफ को मार देता है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर जो रेत थी वो खिसकने लगती है और ये लोग सभी उस रेत के अंदर जाकर गिर जाते हैं। मावो वहाँ पर अपना टॉर्च निकालता है और इन सबको उठने में उनकी मदद करता है, लेकिन वहाँ टीचर का पाँव बहुत जख्मी हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सून की बॉडी में 2 रॉड लगे होते हैं, जिसके बाद उनका बचना बहुत मुश्किल था। और मिस्टर सून उनसे कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। और इसके बाद वो MC5 वाली ट्रक ट्यूब्स तोड़ने लगता है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी ओएसिस में एंटर नहीं हो सकता। और तभी कैप्टन मिस्टर सून को मार देता है और जो लास्ट बची ट्रक ट्यूब थी वो उससे ले लेता है। और वो लोग टॉर्च से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहाँ वो गिरे हैं वो दरअसल एक शॉप थी और अब वो लोग वहाँ पेट्रोल ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इनके पास पेट्रोल अब बहुत कम रह गया था। और तभी उन्हें वहाँ एक ऊपर रेतला क्रिएचर नजर आता है। वो लोग खामोशी से वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी टीचर के पाँव से एक कैन टच होता है, जिसकी आवाज से वो रेतला क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर उन सबको खामोश रहने का इशारा करता है और एक पत्थर दूसरी तरफ फेंकता है, जिसके साउंड से वो सब कीड़े अट्रैक्ट होकर उस तरफ चल पड़ते हैं। और अब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा रेतले कीड़े हैं, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। मावो वहाँ प्रोफेसर को पेट्रोल यूज करने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर उनकी बात नहीं मानता और उनके पास एक बोतल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और बोतल के साउंड की वजह से वो सब रेतले कीड़े टीचर और मावो पर अटैक कर देते हैं। मावो वहाँ कोने में से एक जगह भागने का प्लान बनाता है, लेकिन टीचर का पाँव जख्मी होने की वजह से वो उसके साथ नहीं जा सकती थी। वो रेतले कीड़े टीचर को पकड़ लेते हैं। ये देखकर मावो बहुत परेशान हो जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसे वहाँ से जाने का कहती है और कहती है कि तुम मिस्टर ली की बेटी का ख्याल रखना। और इसके बाद वो रेतले कीड़े टीचर को बुरी तरह से खा जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ कैप्टन और मिस्टर ली भी रेतले कीड़ों में फंसे होते हैं
और तभी वहाँ प्रोफेसर पेट्रोल लेकर आ जाता है और वो मिस्टर ली को गाड़ी स्टार्ट करने का कहता है और मावो भी वहाँ आ जाता है और किसी तरह से उनकी गाड़ी के पीछे लटक जाता है। लेकिन इसी बीच एक कीड़ा कैप्टन के पाँव को पकड़ लेता है, लेकिन कैप्टन उसे शूट कर देता है। इसके बाद ली उस जगह से गाड़ी को निकाल लेता है और ये लोग वापस से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और अब मावो गाड़ी में गुस्से से प्रोफेसर का गला पकड़ लेता है क्योंकि उसी की वजह से टीचर की जान गई थी। मगर कैप्टन वहाँ प्रोफेसर को मावो से बचा लेता है और इसी बीच उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ये लोग रुककर गाड़ी में पेट्रोल डालने लगते हैं। और इसी बीच मिस्टर ली की बेटी मावो से पूछती है कि क्या आप अच्छे इंसान हो, जिस पर मावो कहता है कि नहीं। ये सुनकर मिस्टर ली की बेटी रोने लगती है और कहती है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आपने मुझे क्यों बचाया था। ये सुनकर मावो भी रोने लगता है और वो मिस्टर ली की बेटी को एक छोटा पैकेट देता है और इसे कहता है कि तुम इसे अपने पास छुपा लो और इसे तभी निकालना जब तुम ओएसिस पहुंच जाओ। इसके बाद मावो उस बच्ची को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रोफेसर कैप्टन को कहता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक कीड़ा है। वहां पर प्रोफेसर कैप्टन को धोखा दे रहा था। वो जल्दी से आकर कैप्टन की गर्दन पर चाकू से अटैक कर देता है और फिर उसे शूट कर देता है, जिसके बाद कैप्टन की मौत हो जाती है क्योंकि असल में प्रोफेसर MC5 वाले ट्रक ट्यूब को लेना चाहता था। और इसके बाद हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असली प्रोफेसर तो कोई और ही था। जो अब तक इनके साथ था वो असली प्रोफेसर नहीं था। असली प्रोफेसर ने उन कीड़ों पर काफी सर्च किया था, जिसके बाद उसे पता चला था कि ये कीड़े बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं और ये इंसानों के अलावा कचरे को खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। और इंसानों ने इन्हें जमीन के अंदर दफना दिया है, लेकिन अब इंसानों का इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। और अब यहाँ प्रोफेसर का स्टूडेंट आता है और हमें पता चलता है कि ये वही स्टूडेंट है जिसने अब तक प्रोफेसर की जगह ली हुई है। वो आकर प्रोफेसर को कहता है कि आपको ओएसिस के लोगों ने इन्विटेशन दिया है, मगर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को मना कर देते हैं और कहते हैं कि इंसान इस चीज को डिजर्व करते हैं और ओएसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर वो स्टूडेंट प्रोफेसर को मार देता है और अब प्रोफेसर बनकर उन सबके साथ था। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली और मावो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागना चाहते थे क्योंकि वो रेतला क्रिएचर उनकी तरफ आ रहा था। मगर तभी प्रोफेसर मिस्टर ली की बाजू पर शूट कर देता है, जिसे देखकर उसकी बेटी रोने लगती है। और अब प्रोफेसर उस छोटी बच्ची पर भी गन तान लेता है, जिस पर मावो कहता है कि तुम इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाओ और इस क्रिएचर को मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। मगर प्रोफेसर मावो को भी शूट कर देता है और गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ली उस गाड़ी के पीछे लटक जाता है और मावो उस बच्ची को लेकर पीछे भागने लगता है। मगर मावो जख्मी होने की वजह से भाग नहीं पा रहा था और वो रेतला क्रिएचर भी उनके पीछे ही था। और तभी मिस्टर ली उस गाड़ी को रोकने के लिए अपना हाथ उस गाड़ी में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी वहां रुक जाती है। और तभी वो रेतला क्रिएचर गाड़ी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब मावो छोटी बच्ची को लेकर गाड़ी की तरफ जाता है, मगर तभी प्रोफेसर मावो के पाँव पर शूट कर देता है और मावो नीचे गिर जाता है। और तभी प्रोफेसर उसे कहता है कि ये रेतला क्रिएचर सब कीड़ों का हेड है, जिसको बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए। और इसके बाद वो मिस्टर ली की बेटी के हाथ पर कट लगा देता है। मावो बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था और वो रेतला क्रिएचर भी उनकी तरफ आ रहा था। और तभी मावो उस छोटी बच्ची से कहता है कि जब मैं तुम्हें कहूँ तो यहाँ से भाग जाना। इसके बाद जब वो क्रिएचर उनके पास आता है तो मावो उस बच्ची को वहाँ से भागने का कहता है और वो खुद प्रोफेसर को यहीं पर रोक देता है। मगर वो क्रिएचर उस छोटी बच्ची के ब्लड की स्मेल की वजह से उसके पीछे जा रहा था। मावो गन से उस क्रिएचर को शूट करता है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी उस बच्ची के पीछे जा रहा था। और तभी मावो अपना ब्लड प्रोफेसर पर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर बच्ची को छोड़कर प्रोफेसर की तरफ आ जाता है। उस क्रिएचर को अपनी तरफ आता देखकर प्रोफेसर चिल्लाने लगता है और वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। इधर वो छोटी बच्ची बहुत अकेली थी और रो रही थी। वो बच्ची रोती हुई उस वीरान रेगिस्तान में आगे बढ़ती जाती है और वो क्रिएचर अब बच्ची पर अटैक करने ही वाला था कि तभी ओएसिस की आर्मी वहां पर आ जाती है और वो सब लगातार फायरिंग करके उस क्रिएचर को मार देते हैं। और यहाँ हमें दिखाते हैं कि उस बच्ची के हाथ में MC5 का ट्रक था, जिसे ओएसिस वाले चाहते थे। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम ओएसिस का रेडियो मैसेज सुनते हैं, जहाँ पर उन लोगों को उन रेतले कीड़ों को मारने का नया तरीका मिल चुका था और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।